नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राजनेता हो या आम जनता हो, सबके दिलों में कहीं ना कहीं गांधी के विचार, गांधी या उनका अस्तित्व मौजूद है। गांधी को सब कोई याद करता है। आजकल ऐसा हो गया है कि कुछ लोग उनको जरूरत के हिसाब से भी याद करते हैं। जब उनकी याद आती है या जब उनको जरूरत होती है कि हमें गांधी की जरूरत है, तब गांधी को याद कर लेते हैं। गांधी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि गांधी के बारे में आप भी बहुत जानते होंगे, पढ़े होंगे। और साथ ही साथ एक और महापुरुष, देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, यानी आज उनका भी जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को 2 महापुरुषों का जयंती है और बड़े धूमधाम से मनाया भी जा रहा है। राजघाट पे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाके वहां पे गांधी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, श्रद्धांजलि दिया। राहुल गांधी भी गए। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे, सोनिया गांधी भी पहुंची। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार आज 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्म अवसर पर छात्रों को बड़ा तोहफा यानी बड़ा सौगात दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि आज से 7 अक्टूबर तक देश के करोड़ों भाजपा कार्यकर्ता स्थान स्थान पर खादी का उपयोग बढ़े, इसके लिए खादी का प्रचार प्रसार करेंगे, बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। उसके बाद लिखते हैं बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, महात्मा गांधी जी ने देश को आजादी दिलाने में प्रमुख भूमिका अदा की और साथ ही साथ आजाद भारत की कल्पना में किस अवधारणा में भारत आगे बढ़ेगा, इस पर उन्होंने बहुत बल दिया। उसके बाद में एक और ट्वीट है, मैं पढ़ के बता दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूं। जगत प्रकाश नड्डा का है, स्वदेशी वस्तु विशेषकर खादी हमें अपनी संस्कृति एवं संस्कार से जोड़कर रखती है। आज गांधी जयंती के अवसर पर खादी स्टोर से खादी का सामान खरीदा। आदरणीय मोदी जी की आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की अपील ने खादी उद्योग में नई जान डाल दी है। मैं सभी से योगदान का अनुरोध करता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से है। और आज गांधी जयंती है और गांधी जयंती के अवसर पे ट्विटर पे ट्रेंड कराना ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से गांधी को याद कर रहा है, गांधी को श्रद्धांजलि दे रहा है, लाल बहादुर शास्त्री को याद किया जा रहा है। लेकिन ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, मेरी नजर गई, मैं भी चौंक गया कि जरा सोचिए, एक राष्ट्रपिता जिसको राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया हो, जिसने आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, सब कुछ बलिदान दे दिया हो, आखिर उसके लिए ट्विटर पे इस तरह के ट्रेंड चलेंगे, इस तरह की प्रक्रिया आएंगी, क्या आपने सोचा था कभी? लेकिन ऐसा अब हो रहा है। खैर, ट्विटर पे क्या ट्रेंड चल रहा है? फर्स्ट नंबर पे है गांधी जयंती, दूसरे नंबर पे है नथुराम गोडसे जिंदाबाद, तीसरे नंबर पे है 2 अक्टूबर, चौथे नंबर पे है फादर ऑफ नेशन, 5वें नंबर पे है बापू, 6ठे नंबर पे है महात्मा गांधी, 7वें नंबर पे है फिर से गोडसे। ये ट्विटर का ट्रेंड है जो आज चलाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, इस समय आज गांधी जयंती है, नथुराम गोडसे को क्यों याद किया जा रहा है? तो दरअसल नथुराम गोडसे को भी याद करने की एक वजह है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो नथुराम गोडसे को देशभक्त मानते हैं, लेकिन उससे विपरीत कई लोग हैं जो नथुराम गोडसे को देशद्रोही मानते हैं, क्योंकि उन्होंने नथुराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी। जिसने सीने पे गोली चलाई थी उसको देशद्रोही माना जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, सांसद भी हैं, जो नथुराम गोडसे को देशभक्त और महात्मा गांधी को देशद्रोही मानते हैं, यानी विभाजन का कारण मानते हैं। इसीलिए आज नथुराम गोडसे जिंदाबाद ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है। खैर, ट्विटर ट्रेंड पढ़ता हूं।
ये राहुल रोशन है जो लिखते हैं, एक प्रधानमंत्री का फोटो है और उस पर प्रधानमंत्री फूल अर्पित कर रहे हैं। उस पर लिखते हैं एज अ नाथुराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड ऑन द गांधी जयंती, यानी गांधी जयंती के अवसर पर नाथुराम गोडसे ट्रेंड कर रहा है। हियर व्हाट इज आई हैड रिटन लास्ट ईयर, यहां पे मैं लास्ट ईयर क्या लिखा था। उसके बाद आते हैं प्रीति गांधी, इनके नाम के आगे गांधी लगा है, लेकिन गांधी वाला विचार या गांधीवादी विचार शायद नहीं है। ये लिखती हैं आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ आरएसएस एंड इवन प्राउडर ऑफ गोडसे, आस्क टू रीट्वीट दैट गांधीगिरी खुशबू, और मतलब ये टैग करती हैं, यानी इनका कहना है कि मैं एक्सट्रीमली प्राउड, यानी कहते हैं कि प्राउड फील कर रही हूं, खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि आरएसएस और गोडसे को लेके। उसके बाद आते हैं आगे भैरव झा लिखते हैं। भैरव झा ट्विटर पे भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और भगवाधारी लिखा हुआ है, भैरव झा भगवाधारी। ट्विटर पे आप देख रहे होंगे कि प्रधान सेवक का फोटो है और जन सेवक अगस्त 2020 तक, ये 20 अगस्त तक अनवरत ये चल रहा है, वो चीजें लगाई गई है। उसके बाद ये भी लिखते हैं आई सपोर्ट दिस ट्रेंड नाथुराम गोडसे जिंदाबाद, नाथुराम गोडसे जिंदाबाद। उसके बाद आते हैं आगे रवि तिवारी हैं और रवि तिवारी ये भी लिखते हैं मैंडेटरी पोस्ट ऑन गांधी जयंती हैशटैग नाथुराम गोडसे जिंदाबाद। उसके बाद आते हैं श्रद्धा, श्रद्धा के भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और ये फ्रीलांस कंटेंट राइटर हैं, फैक्ट चेकर बता रही हैं अपने आप को। बीजेपी लिख रही हैं कि नॉट एसोसिएट विथ बीजेपी, यानी बीजेपी से मुझे जोड़िएगा मत। ये भी लिखती है कि नाथुराम गोडसे जिंदाबाद ट्रेंडिंग में। और उसके बाद में एक फोटो शेयर किया जाता है उसी ट्रेंडिंग में, जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनको नमन करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भी जयंती पे नमन पेश करते हैं। उस पर दो चीज दिखाई गई, कमेंट दिखाए गए हैं, ट्वीट्स के लाइक दिखाए गए हैं, रीट्वीट्स दिखाए गए हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री का जो रीट्वीट हुआ है 8413 हुआ है और गांधी जी का ट्वीट जो हुआ है 2482 हुआ है, यानी जिस समय मैं निकाल रहा था ये फैक्ट। तो ये ट्रेंड दिखाया जा रहा है कि आप खुद ही इन दोनों में अंतर देखिए कि कितना का अंतर है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शिवांगी पांडे हैं जो लिखती हैं मिस्टर नाथुराम गोडसे इज अ रियल हीरो, नाथुराम गोडसे जिंदाबाद, नाथुराम गोडसे अमर रहे। उसके बाद शिवांगी पांडे के भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, 15,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं और ये भी सनातनी हैं और मिशन आईएएस लिखती हैं हम कामना करेंगे कि आईएएस बन जाए लेकिन दिमागी कीड़ा झाड़ के बने। उसके बाद माही जैन है, मैं नारी हूं मां सीता जैसी शांतचित हूं, ये कोटेशन है उनका। इनके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। ये भी लिखती हैं नाथुराम गोडसे जिंदाबाद और गांधी की जयंती पे। उसके बाद डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी हैं, इनके बारे में थोड़ा बता दूं। डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी राजनीतिक विश्लेषक अपने आप को मान रहे हैं, राष्ट्रवादी एवं मोदी समर्थक, वंदे मातरम लिखे। इनके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। ये लिखते हैं एक को इस्लामिक देश और दूसरे को धर्मशाला बनाने वाले गांधी को जयंती की बधाई, नोटों पर ही गांधी रह सकते हैं, दिलों पर तो सिर्फ नाथुराम गोडसे का कब्जा है, नाथुराम गोडसे जिंदाबाद अमर रहे। उसके बाद में वही शिवांगी सक्सेना की बात कर रहा था, गांधी जयंती पे बस इतना ही कहना चाहूंगी, नाथुराम गोडसे अमर रहे, रघुपति राघव राजा राम, देश बच गया नाथुराम, यानी देश बचा गया नाथुराम। ये भी लिखती है कि शिवांगी सक्सेना के देश के मिट्टी की महक में बसी हूं, राष्ट्र सेवा संस्कृति की धरोहर हूं। इनके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और मुसलमानों से बड़ी नफरत है, इनका ट्वीट देख रहा था मैं। उसके बाद विजय शर्मा है, बीजेपी लिखा हुआ है। ये भी लिखते हैं कि नाथुराम गोडसे जिंदाबाद, एक नाथुराम गोडसे का फोटो शेयर करते हैं। उसके बाद में ये चीजें, अब सोचिए कि भारत को कहां ढकेल दिया गया है, हमारी वैचारिकता में किस तरह का जहर घोला गया है कि हम उस गांधी के बारे में ये ट्रेंड चला रहे हैं, हम उस गांधी के बारे में यहां ये सोच रहे हैं जिसकी चर्चा भारत में नहीं बल्कि विश्व में है।
जिस गांधी के विचारधारा से सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि विश्व के कई लोग प्रभावित हुए थे। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधान सेवक अमेरिकी दौरे पे गए थे, वहां पे भी कमला हैरिस ने और जो बाइडेन ने उनको गांधीगिरी की पाठ पढ़ाई थी। गांधी के बारे में बताया था कि गांधी क्या थे, गांधी का विचार क्या था, गांधी के लोकतांत्रिक तरीके क्या थे, ये तमाम तरह की चीजें बताई गई थी। उसके बाद भी 2014 के बाद से गांधी कितना आपके और हमारे बीच प्रासंगिक है, कितना उच्च उनका विचार हमारे और आपके लिए कामयाब है, सफल है। सोचिएगा, गौर कीजिएगा, क्योंकि गांधी बनाम गोडसे बना दिया गया है। और मैं आज चलते चलते यही कहूंगा कि गोडसे बनना आसान है, गांधी बनना मुश्किल है। क्योंकि गांधी एक विचार ही नहीं, एक व्यक्तित्व ही नहीं, बल्कि एक सदी है, एक युग है जहां पे जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा गांधी बनकर। गोडसे बनना आम बात है। तमाम तरह की घटनाएं आपके सामने घटित हो रही है जिसमें गोडसे आपको नजर आएंगे, लेकिन गांधी बहुत कम नजर आते हैं। खैर, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा।